हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन अ न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका अर्जुन के ब्लॉग चैनल पर। आज एक स्पेशल वीडियो हम बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको भोपाल टूर के बारे में पूरी जानकारी देंगे और वीडियोस और फोटोज भी शेयर करेंगे। तो सुमन, हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब गए थे ना, हाँ। उसके बाद सीधे घर नहीं आए थे ना? नहीं, सीधे घर नहीं आए थे, सीधे हम भोपाल गए थे। हाँ, भोपाल क्यों गए थे? मामा लोग थे वहाँ पे। हाँ, मेरे छोटे मामा जो आर्मी में हैं, श्री रमेश सिंह पाटिल जी भी गए हुए थे वहाँ पे उस टाइम पे। हाँ, आमा बुबू भी वहीं थे। तो मेरे छोटे मामा जो आर्मी में हैं वो भोपाल में ग्रुप सेंटर में थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि भोपाल में आओ और वहाँ हम घूमेंगे। तो हम लोग अंडमान निकोबार से फिर कहाँ उतरे? हम उतरे कलकत्ता एयरपोर्ट में। फिर वहाँ से हम लोग ने दूसरी फ्लाइट पकड़ी इंदौर के लिए। हाँ, इंदौर में जैसे डायरेक्ट भोपाल के लिए नहीं थी ना, इसलिए। जब हम लोग इंदौर में उतरने वाले थे तो ऊपर से हमने इंदौर का नज़ारा देखा। कितना सुंदर लग रहा था। हाँ, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड सिटी जैसी लग रही थी। और छतों में वाइट टंकियाँ थी। हाँ, बहुत सुंदर लग रही थी। सब वाइट टंकीज थी वहाँ। क्योंकि इतना गर्म वहाँ होता था, इसलिए वाइट टंकी में पानी ठंडा रहता थोड़ा। जो ब्लैक होती तो गर्म रहता है इसलिए। और इंदौर एयरपोर्ट में जब हम उतरे तो इतना सुंदर वो बनाया हुआ था। वहाँ बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ रखी थी, पानी के फव्वारे, मतलब कंस्ट्रक्शन ही चल रहा था उस समय, लेकिन बहुत सुंदर अट्रैक्टिव था। बहुत सुंदर था। हालांकि छोटा था वो। और इंदौर एयरपोर्ट से निकलने के बाद हम रेलवे स्टेशन गए और ट्रेन पकड़ी भोपाल के लिए। और तुरंत भोपाल पहुंच गए। भोपाल में मामा आए हुए थे रेलवे स्टेशन में रिसीव करने के लिए। हाँ, और फिर वहाँ से हम गए आर्मी के ग्रुप सेंटर में। वहाँ बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड था ना, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था आर्मी का ग्रुप सेंटर। और हमारी पूरी जांच वगैरह की, तब हम अंदर गए। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और जब हम अंदर गए तो पूरा कैंपस ही बहुत सुंदर था वहाँ पर। हाँ, रात को पहुँचे थे ना, शाम को। कैंटीन भी बहुत बढ़िया थी। हाँ, और मेरे आमा बुबू भी वहाँ गए हुए थे उस समय। और बहुत ही खुश हो गए थे हमें देखते ही। हाँ, मामा, मामी और काव्या थे। और रुई नहीं हुई थी उस टाइम पे, होने वाली थी। हाँ, रुई होने वाली थी उस समय। तो बहुत ही अच्छी खातिरदारी उन्होंने की हमारी। बहुत ही भी किया हमने। बहुत अच्छा मानते हैं हमको वो लोग। तो उसके बाद हम फिर घूमने के लिए निकले। अगले दिन हम सबसे पहले कहाँ गए थे? सांची के स्तूप में। हाँ, सांची के स्तूप में गए थे। लगभग भोपाल से लगभग 50-60 किलोमीटर था, ऐसे ही था लगभग। तो मामा हमें गाड़ी में ले गए सांची के स्तूप में। और वहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला। सांची का स्तूप इतना अच्छा बना हुआ था। बौद्ध धर्म वाला कुछ है वो स्तूप शायद। तो उसमें पत्थरों की वो बने हुए थे, बहुत सारी आकृतियाँ, मूर्तियाँ बनी हुई थी। पत्थरों को जो है उसमें खोद कर पत्थरों से बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई थी। और खुदाई भी हो रही थी उधर। और खुदाई में नए नए भवन टाइप स्ट्रक्चर निकले थे। बहुत सुंदर पौधे लगाए गए थे, है ना। और ये नेशनल एक हेरिटेज के रूप में उसे रखा हुआ था। कैंटीन भी थी वहाँ पे। हमने कर्क रेखा भी देखी थी ना। हाँ, बीच में वो कर्क रेखा पड़ी थी। सेंटर, पूरे जो अर्थ का सेंटर है वहाँ से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसीलिए वो सबसे गर्म एरिया में भी है जो भोपाल है ना। तो वहाँ गिलहरियाँ भी तो देखी हमने सांची के स्तूप में। बहुत सारी गिलहरियाँ देखी थी। मोर बहुत सारे देखे थे। हाँ, मोर तो आर्मी के ग्रुप सेंटर के अंदर भी आ रहे थे। इतने बड़े बड़े, जहाँ हम रह रहे थे उसी के सामने मोर आ जा रहे थे। बहुत अच्छी तरह सुंदर सुंदर दिखते थे। और उसके बाद हम जब वापस आए फिर हम मार्केट में घूमे। और भोपाल के शहर में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे झील थी वहाँ पे, बिरला मंदिर था और गुफा मंदिर, गौहर महल, रीजनल साइंस सेंटर भी वहाँ मौजूद था, मछली का एक्वेरियम भी मौजूद था वहाँ, और मनुआ भान की टेकरी भी वहाँ मौजूद थी। तो ये सब चीज़ें थी। लेकिन सबसे अच्छा जो हमें लगा, जहाँ हम 2 दिन गए लगभग, वो था पीपल्स मॉल। हाँ, वहाँ बहुत बढ़िया। वहाँ हमने गेम भी खेला था, गेमिंग भी करी और वहाँ मूवीज़ भी देखी। 2 दिन गए थे मूवी देखने।
और पहले दिन जब हम गए थे तो हमने कौन सी मूवी देखी थी सुमन? मरजावा देखी थी। वो हाँ। बहुत ही इमोशनल मूवी थी, मुझे तो बहुत ही रोना आ गया था हाँ, उसको मैं देख बैठा था सुमन को देख के रह गया रोते रोते। बहुत ही मतलब मैं कह रहा हूँ चलो चलो चलते हैं, नहीं अब स्टोरी पूरी कर ही लेते हैं। तो पूरी स्टोरी भर वो रोते रहे। फिर उसके बाद देखी थी हमने भारत मूवी। हाँ, वो तो अगले दिन गए जब, तब हमने देखी, क्योंकि उस दिन में बहुत मतलब टेंशन में आ गया था कि अब दोबारा न रोए। और वहाँ पर 7 वंडर्स भी थे हाँ। पीपुल्स मॉल में, मतलब दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उन सब की कॉपी वहाँ पर बनाई हुई थी, जिसमें ताजमहल था। ताजमहल में तो हमने फोटो भी खिंचवाई, वीडियो भी जो है हमारे पास है अभी, देखिए आप वीडियो एक बार। हम हैं ताजमहल में, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और था, और बहुत सारी चीज़ें थी। क्या था? और वहाँ पर झूले थे और जो है वाटर पार्क भी था वहाँ पर मौजूद। हम लोग ऊँट पे बैठ के इधर घूमे थे। हाँ, ऊँट में भी हमने सवारी की। फिर गन्ने का जूस पिया था वहीं पे हमने। हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत मतलब मज़ा आया पीपल्स मॉल में। और उसके बाद लगभग 2-3 दिन हम अलग अलग जगह जो भोपाल की हैं वहाँ जाते रहे, मार्केट में भी घूमे। और वहाँ राजा भोज की मूर्ति वहाँ पे थी, झील थी, बहुत सुंदर सुंदर लोकेशंस थी। मामा लोगों के साथ हम डिनर करने भी गए बाहर एक स्पेशल रेस्टोरेंट में, तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी आनंद आया। और फिर उसके बाद हम मंदिर के दर्शन के लिए निकले। कौन से मंदिर? महाकाल मंदिर दर्शन के लिए निकले। वो कहाँ था? वो था उज्जैन में। हाँ, उज्जैन में था। तो भोपाल से हम उज्जैन गए उसके बाद लगभग 5वें 6ठे दिन। और उज्जैन में सबसे स्पेशल जो था वो ये था कि वहाँ एक हमने रिक्शा किया और रिक्शे वाले ने 500 रुपये लिए। 500 में पूरी सभी मंदिरों का दर्शन कराया उसने। हाँ, जितने भी मंदिर वहाँ मौजूद थे, लगभग 20 मंदिरों की उनके पास लिस्ट थी। और उन सभी मंदिरों में घुमाने के लिए उन्होंने 500 रुपये में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा कर लिया और हमें एक एक करके वो मंदिरों में लगे। जैसे गणेश मंदिर में लगे, महाकाली मंदिर में लगे। और एक क्वेश्चन पूछता हूँ सुमन से, एक जगह ऐसी थी जहाँ पर श्री कृष्ण जी का जो शिक्षा दीक्षा थी वो हुआ था, वहाँ हमने क्या किया था? वो हमने पाठ करवाया था। हाँ, वहाँ पर हमने पूजा पाठ करवाई थी। वो था एक आश्रम और वहाँ पर सब दिखाया हुआ था कि कौन कौन सी शिक्षा दीक्षा श्री कृष्ण भगवान ने ली थी। पहले कौन सी शिक्षा, दूसरी शिक्षा, तीसरी शिक्षा, ऐसे जो 16 कलाएँ थी उन सभी कलाओं में वो माहिर हो गए थे। सभी कलाएँ थी श्री कृष्ण भगवान के अंदर और उन सभी के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ था ना, हमने वो पढ़ा देखा। और वहाँ पर गर्मी तो बहुत हो रही थी लेकिन लोग भी बहुत सारे आए हुए थे। जैसे हम पैर जमीन में रख रहे थे, पूरे पैर नीचे से जलने जैसे हो जा रहे थे। हाँ, और बहुत अच्छा वहाँ पर माहौल था और श्री कृष्ण भगवान के मंदिर भी थे अंदर बहुत सारे। हाँ, बहुत ही बढ़िया। फिर उसी के अंदर एक पार्क जैसा बना हुआ था। हाँ, उसमें हमने रुद्राक्ष के पेड़, बहुत सारे पेड़ देखे अलग अलग टाइप के। हाँ, और उसके बाद हम गए थे भैरव मंदिर में ना। हाँ, जहाँ पे शराब चढ़ाई जा रही थी। हाँ, शराब को प्रसाद के रूप में वहाँ चढ़ाया जाता था। और सबसे पहले हम जब बाहर गए तो वहाँ प्रसाद जब हमने खरीदा तो अलग से उसमें एक शराब की जो है बोतल भी लेनी पड़ रही थी। वो क्वार्टर लिया हमने एक शराब क्वार्टर, और वो भी अलग अलग क्वालिटी का था। अंग्रेजी भी मिल रही थी वहाँ और देसी भी मिल रही थी, वो सब भगवान को। फिर उसको लास्ट में प्रसाद लेने के लिए बहुत भीड़ भी आई हुई थी, शराब की प्रसाद लेने के लिए। हाँ, तो प्रसाद के रूप में उस शराब के क्वार्टर को भगवान पर थोड़ा सा अर्पण किया जाता था, भैरव भगवान को। पंडित जी ने करा था। हाँ, पंडित जी ने किया था और फिर वो हमें दिया गया। और जब हम वापस आ रहे थे मंदिर के नीचे को तो सीढ़ियों में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे उसको लेने के लिए। कि वो शराब की जो क्वार्टर है हमें दो हमें दो हमें दो। तो बहुत सारे जो वहाँ पर लोग थे वो शराब वाले प्रसाद को लेने के लिए बैठे थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत स्पेशल वहाँ पर था, कुछ अलग था। और दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जहाँ पर जो है इस प्रकार की पूजा। तो वहाँ हमने पूछा कि ये शराब क्यों चढ़ाई जाती है, तो लोगों ने बताया कि भाई ये भगवान पीते नहीं हैं बल्कि भगवान उसे ले लेते हैं। यानी ये जो शराब है या ऐसी नशीली चीज़ें हैं उसका सेवन हमने नहीं करना चाहिए बल्कि उसे अर्पण कर देना चाहिए, उसे भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, ऐसा कुछ उसमें बताया हुआ था। तो रिक्शे वाला जो अलग अलग 20 मंदिरों में हमें ले गया तो उसमें से कोई राधा कृष्ण जी के मंदिर थे, गणेश जी के मंदिर, कोई गणेश जी का मंदिर था,
कोई गुफा मंदिर थे, हाँ। तो वहाँ हम जा रहे थे और अलग अलग जो है वहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही थी। जैसे एक जगह क्या था, गाय को क्या था, चारा खिलाया हमने। हाँ, वो हमसे ले रहे थे 20 या 30 रुपए, तो उसमें गाय को चारा खिलाना वो था। चारा गाय को खिलाना था, उन्हीं की गाय को। और जो है बहुत अच्छा लग रहा था ना, वैसे गाय को चारा खिलाना बहुत ही अच्छा होता है। हाँ। और हमने एक वहाँ पे नदी थी, कौन सी नदी थी जिसमें आपने मेरे मांग में सिंदूर भरा था, और फिर हमने वहाँ पे नहाया भी था, हल्का मतलब छींटे मारे थे, नहाया तो नहीं था, जाते ही पंडित जी ने करवाया था, यहाँ पे करते हैं कहा था। हाँ हाँ, वो उज्जैन में एक जगह थी और वहाँ पर हमने ये किया था। आपने पूरा मांग भरी थी मेरे को। मतलब वहाँ पे मतलब शादी के जैसा करा था, पार्वती माता का मंदिर था वो। हाँ, पार्वती माता का मंदिर, मुझे याद नहीं, सुमन को याद है, इसकी मेमोरी ज़्यादा तेज है मुझसे। तो उसके बाद जो मेन लक्ष्य हमारा था और जिसके लिए हम उज्जैन गए थे, वो टाइम आया और उज्जैन में महाकाल भगवान के दर्शन हमने किए। और उस दिन हम घर से निकले, फिर हम लोग मंदिर में पहुँचे, वहाँ देखा तो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर हमने पहले अपने जूते चप्पल वहाँ रखवाए बाहर ना, फिर हमने प्रसाद खरीदा। प्रसाद के लिए कितनी दुकानें थी वहाँ पे, बाप रे, बहुत ज़्यादा। फिर हम लोगों ने अंदर देखा तो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। और जहाँ से हमने प्रसाद लिया वहीं हमने जूते चप्पल और सामान भी रखा ना, हाँ, ताकि सुरक्षित रहे वो। और ये जो लाइन थी लगभग मतलब आधे किलोमीटर से तो लंबी लाइन थी ना, और कैमरा अलाउ नहीं था अंदर, तो हम फोटो भी नहीं खींच सकते थे। और हम धीरे धीरे जब आगे गए तो देखा कि ऐसे सीढ़ी, ऐसे सांप के रूप में ऐसे 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 लाइन लगी हुई थी ऊपर नीचे। और उसके बाद हम पहुँचे जहाँ पर शिवलिंग था वहाँ, और प्रसाद चढ़ाया। बहुत जल्दी जल्दी वो हो रहा था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो पुजारी जी लोग कह रहे थे चलते रहो चलते रहो। और वो शिवलिंग देखकर बहुत ही मन प्रफुल्लित हुआ, बहुत आनंदित हुआ। और इतने दिन जो 4-5 दिन हम रहे वहाँ पर, वो खुशी झलकी हमारे मन में, और भगवान शिव के दर्शन वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, अलौकिक दृश्य वो था। और वहाँ हमें कई बातें पता भी चली कि जैसे भस्म आरती वहाँ होती है, उसके लिए स्पेशल टिकट लगता है। सुबह 4 बजे होता है और लाइव प्रसारण भी उसका होता है, जो टीवीज लगी हुई थी अलग अलग जगह। और भस्म आरती में क्या होता था कि जो घाट था वहाँ से थोड़ा दूर, वो जहाँ चिताएँ जलती थी, तो वहाँ सुबह 4 बजे में जो मतलब चिताएँ जली हुई होती थी रात भर, और उनकी जो राख थी वो ले जाई जाती थी, गर्म राख। और वो वहाँ अभी भी होता है हर रोज़ सुबह। तो वहाँ भगवान महाकाल को सजाया जाता है, उसके बाद सजाया जाता है। पहले राख से उन्हें पूजा की जाती है, भस्म आरती उसे बोलते हैं, और उसके बाद उन्हें सजाया जाता है अलग अलग रूप में। कभी उन्हें गणेश जी बनाया जाता है बुधवार को, और अलग अलग दिन में अलग अलग प्रकार से वो जो शिवलिंग है उसे सजाया जाता है। और बहुत सुंदर अलौकिक दृश्य वो था, और मन को खुश करने वाला था भगवान शिव का वो दर्शन। तो उसके बाद हमने क्या किया सुमन? उसके बाद हम लोग मार्केट में घूमे, फिर लास्ट में हम मॉल में गए। हाँ, मॉल में गए। कितना बड़ा मॉल वो था, एशिया के सबसे बड़े मॉल में से एक वो था, बहुत बड़ा। और वहाँ कितनी सारी वैरायटी थी, कितनी सभी ब्रांड्स वहाँ मौजूद थे। शॉपिंग भी की हमने बहुत सारी वहाँ पे, बहुत मजे आए। मार्केट में भी गए, वहाँ भी हमने एक छोटी सी छाता ली थी, वो अभी भी है, बहुत ही सुंदर। अभी भी है यहाँ। उसके बाद मामा ने हमारे लिए टिकट कर दिया था ना, बरेली तक। हाँ, बरेली तक। तो भोपाल से बरेली तक जो है ट्रेन टिकट था, और हम फिर उसके बाद विदाई लेकर वापस आए। बहुत अच्छा वहाँ पे लगा। मामा मामी ने हमारी बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे लिए अच्छी व्यवस्थाएं की। अम्मा बुबू ने, हाँ, अम्मा बुबू ने इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। वो यादें जो है जीवन भर हृदय में रहेंगी। फिर ट्रेन से बरेली तक का सफ़र भी बहुत ही अच्छा रहा हमारा। हाँ, हमने इधर उधर सब चीज़ें देखी, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, तो ट्रेन से आने का एक्सपीरियंस भी बहुत सुंदर था। हालांकि हमें सीट जो है ऐसी मिली थी कि वो साइड में जो होती है, सुमन ऐसे पैर रख के और मैं उधर को पैर रख के एक ही सीट में हम लोग बैठे हुए थे। लेकिन मज़ा आया, वो सफ़र भी बड़ा अच्छा था। फिर हम लोग बरेली में उतरे तो हमने एक बस पकड़ी। हाँ, और उसके बाद फिर सीधे घर आए। और इसके बाद भी हमने बहुत यात्राएं की हैं, जैसे हमने कर्नाटक की यात्रा की, राजस्थान की यात्रा की। वो सब भी आप तक हम पहुंचाएंगे, एक एक बात वहाँ की बताएंगे। कोटद्वार की यात्रा की, कोटद्वार भी गए हम वहाँ। तो ये यात्राओं का विवरण हम आपको दिखाएंगे, वीडियोस फोटोज भी आप तक शेयर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।